हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो इंडियन पॉलिटी के सेशंस ऑलमोस्ट खत्म ही हैं। सिर्फ 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट बचा है जिसमें आपका पार्लियामेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है। हालांकि ये लेक्चर्स जो हैं आपको विद इन वन डे देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल में। उसके बाद आपका एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी जो है कुल मिला के 14 लेक्चर में खत्म हो जाती है। हालांकि एमसीक्यूज की वीडियोस जो है मैं बैक टू बैक डाल रहा हूँ। 2 वीडियोस जो है एमसीक्यूज की डाल चुका हूँ। 100 क्वेश्चन जो है आपकी इंडियन पॉलिटी में कवर कर चुका हूँ, जो कुल मिला के 300 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है आपको मैं प्रिपेयर करवा लूंगा। उसमें उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी अगर आप देते हैं तो इंडियन पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन जो है आप नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि एमसीक्यूज जो है मैं आपको पूरे लेक्चर के अकॉर्डिंगली समझाता हूं। बट उसी के बीच जो है मेरे को 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से पहले एक टॉपिक जो है पढ़ाना जरूरी समझा मैंने। वो टॉपिक जो था वो था डीलिमिटेशन कमीशन। और ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो JNK की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पे रहेगी। क्योंकि 2020 में डीलिमिटेशन कमेटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए गठबंधित की गई, और उस कमेटी के बाद जो है उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद कुछ सीट्स को जो है बदलाव किया गया। किस तरह की सीट्स थी वो पूरा का पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, और डायरेक्टली जो है थ्योरी ना होकर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन कैसे राइज होंगे। तो मैं इस चीज का जो है 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं आपको इस 5 मिनट की वीडियो में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डीलिमिटेशन सेटअप से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा JNK स्टेट जब हुआ करती थी तब जो है कुल मिला के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो कुल मिला के 107 सीट हुआ करती थी। 107 सीट में कुल मिला के 46 सीट जो थी वो कश्मीर के पास थी, 37 सीट्स जो थी वो जम्मू वालों के पास थी, और उसी के साथ में 4 सीट्स जो थी वो लद्दाख में थी। तो अब जो है इन 107 सीट्स को भी जो है चेंज कर 114 बना दिया गया है। अब ये क्वेश्चंस जो हैं JNK जब यूटी बनी है उसके बाद का कोई अपडेट जो है वो है डीलिमिटेशन कमीशन, जो कि 2020 में हुआ है। तो इससे जो है डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस राइज होते दिख जाएंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेटअप हुई थी 6 मार्च 2020 को। और ध्यान रखें यहाँ पे डीलिमिटेशन कमेटी जो सेटअप होती है ये प्रेसिडेंट ही करता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई चीज भी पेपर में छूटनी नहीं चाहिए। पॉलिटी साथ साथ चलाऊंगा हर एक लेक्चर में। तो डीलिमिटेशन जो है 6 मार्च 2020 को सेटअप हुई थी, और कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कौन है बताइए? प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। जब ये डीलिमिटेशन कमीशन कमेटी सेटअप हुई थी तब जो प्रेसिडेंट थे वो थे रामनाथ कोविंद। याद रखेंगे, ठीक है, रामनाथ कोविंद थे। और अब जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ कोविंद जो है 14th प्रेसिडेंट थे, द्रौपदी मुर्मू जो है 15th प्रेसिडेंट हैं। और द्रौपदी मुर्मू के साथ में ऑपोजिशन में कौन थे वो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बता रखा है। चलिए आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट आपको पता चल गई। अब मेंबर्स की बात करें तो रंजना प्रसाद देसाई जो थे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैं जो इस कमेटी के हेड थे। सुशील चंद्र सेन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और उसी के साथ में स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो है वो के शर्मा थे। तो सुशील चंद्र सेन जो है अब चेंज हो चुके हैं, नए जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन के जो है कौन है चीफ इलेक्शन कमीशन, वो जो है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे। The commission set up by the central government submitted its report for the delimitation of assembly and parliamentary constituencies in JNK। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है, मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, प्रेसिडेंट का लेक्चर देख लीजिए। चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर डीलिमिटेशन कमीशन कमेटी जो होती है वो प्रेसिडेंट ही हायर मतलब कि जो है फॉर्म कंस्टिट्यूट करते हैं, और उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। चलिए आगे। Delimitation became the necessary when the JNK Reorganization Act 2019 increased the number of seats in the assembly। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टेट में कुल मिला के 107 वैकेंसी हुआ करती थी, बट जब यूटी बनी तो कुल मिला के 114 वैकेंसीज हो गई। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डीलिमिटेशन जो है कमेटी ये हमेशा जो सेंसस होता है, सेंसस के बाद की जो पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली ही सीट्स जो है वो रखी जाती हैं। तो ईस्ट वाइल पहले जो है JNK स्टेट में कुल मिला के 111 सीट्स यहाँ पे बताई गई हैं। हालांकि मैंने आपको लद्दाख की सीट छोड़ दी थी। तो 107 सीट अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करें, अगर यूटी के अकॉर्डिंगली आप स्टेट देखें तो 46 सीट्स जो थी कश्मीर में थी, 37 सीट्स जो थी जम्मू में थी, और 4 सीट्स जो है लद्दाख में थी, जो कि ऊपर मैंने आपको 107 में ऐड नहीं करवाई थी। तो कुल मिला के 111 सीट्स जो थी हमारे पास स्टेट में थी। अब आगे बात करें कि क्या क्या चेंजेस जो हैं डीलिमिटेशन कमेटी के बाद हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स थी उसको जो है बढ़ा दिया गया है। कुल मिला के 114 सीट्स कर दी गई हैं, जिसमें
6 सीट्स जो हैं जम्मू में दे दी गई हैं, यानी जम्मू की पहले 37 सीट थी, अब 6 और आ गई, तो यानी 43 सीट्स जो है नई जम्मू के लिए बन चुकी हैं। और कश्मीर के लिए 47 सीट्स हो चुकी हैं। कश्मीर में हालांकि एक ही सीट दी गई है। अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ था जेकेपीएसआई के एग्जाम में और क्या राइज होगा आगे चलकर, वो यहां पे हम देखेंगे। लोकसभा की अगर बात करें तो 5 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स जो है लोकसभा में जम्मू को मिली हैं, आप लोग जानते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली राज्यसभा की अगर बात करें, 4 सीट्स राज्यसभा में ऑलरेडी पहले से मिली हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 सीट मिली है। अब यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन जो कमीशन था उसने क्या देखा है यूनियन टेरिटरी में, देखिएगा इस चीज को। कुछ एरियाज की बाउंड्रीज जो हैं उनको जो है जोड़ा गया है एक दूसरे के साथ, जिसमें जम्मू के पीर पंजाल रीजन और उसी के साथ में पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट्स को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दिया गया है। और उसी के साथ में शिया डोमेन रीजन जो है श्रीनगर का, इसको बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दिया गया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 2 जो है बड़े बदलाव किए हैं। और तीसरा बड़ा बदलाव क्या है, वो ये है कि कश्मीरी पंडित के लिए 2 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पेपर में दिखने को मिलेगा 100% श्योरिटी के साथ, कि यहां पे पूछा जाएगा कि डीलिमिटेशन कमेटी के बाद कश्मीरी पंडित के लिए कितनी सीट्स जो है रिजर्व रखी गई हैं, तो वो आपकी 2 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। अब चलिए J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा मैं आपको। आर्टिकल 15 याद रखिए, सेक्शन 15 याद रखिए। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की क्या थी, 2 सीट्स रिजर्व किसके लिए थी, वुमेन्स के लिए थी, फीमेल्स के लिए 2 सीट्स वहां पे रिजर्व की गई थी। चलिए आगे, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पहली बार जो है 9 सीटों को रिजर्व करा गया। एक बड़ी मात्रा में वैकेंसी रखी गई, जो सीट्स रखी गई शेड्यूल ट्राइब के लिए वो 9 रखी गई। अब यहां पे बताया गया है कि ये जो डिलिमिटेशन हुई है ये 2011 के सेंसस को देखते हुए की गई है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है एक और राइज हो सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत जो है डिलिमिटेशन की जाती है, तो वो आर्टिकल 82 है, इस चीज का याद रखें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। तो इस 5-6 मिनट की वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक हल्का सा फटाफट रिवाइज ले लेते हैं, और रिवाइज कैसे रहने वाला है वो ऐसे रहने वाला है, देख लीजिए यहाँ पे। 6 मार्च 2022 को क्या हुआ, 6 मार्च 2022 को टीम को गठबंधन किया गया, एक नई टीम बनाई गई। रंजना प्रकाश देसाई हेड थे, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे। सुशील चंद्र सेन जो है चीफ इलेक्शन कमीशन थे, और स्टेट इलेक्शन कमीशन से के शर्मा थे। और उसी के साथ में अब यहाँ पे बताया पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी बनती है वो कौन फ्रेम करता है, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। कुल मिला के 111 सीट्स पहले थी जब स्टेट हुआ करती थी, अब यूटी में 114 सीट्स हो चुकी हैं। जम्मू में पहले कितनी सीट्स हुआ करती थी, जम्मू में पहले 37 थी, अब हो चुकी है 43। कश्मीर में पहले 46 थी, अब हो चुकी है 47। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो क्या है कि कश्मीरी पंडित के लिए 2 सीट्स रखी गई हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीट्स रखी गई हैं, और 2011 के सेंसस को देखकर ये डिलिमिटेशन की गई है। और 82 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको देखते हुए जो है डिलिमिटेशन की गई है। बस इतना याद रखिए, तो पेपर में आपका डिलिमिटेशन के इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन राइज नहीं होगा। तो गाइस वीडियो लंबी नहीं करूंगा, यहीं पे खत्म करूंगा। तो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है ज्योग्राफी जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली बहुत से लेक्चर्स जो है हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।